का शरफ़ है। ये शरफ़ सिर्फ़ मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मकाम अता फरमाया कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी आपकी आमद का इंतज़ार करते रहे। और ये जनाब, ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, ये सियाला की वादी सियाला की मस्जिद है। यहाँ से इसका बाकायदा आगाज़ होता है। तो इंशाअल्लाह भी हम आपको एक ऐसे मुकाम पे लेके जाएंगे, आपकी रूह भी खुश होगी, आपका ईमान भी ताज़ा होगा। ये वादियाँ, ये नज़ारे जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरफ़ फरमाया, और ये वादियाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से और सहाबा किराम की आमद से मुनव्वर हुई। दियार अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुक़द्दस सफ़र में सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहम मकामात की ज़ियारत और मालूमात के इस प्रोग्राम में हम आज तरीक़ुल अंबिया पर मौजूद हैं। ये पुरनूर इलाका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलीलुल क़द्र अंबिया की गुज़रगाह रहा है। तरीक़ुल अंबिया पर मदीना तय्यबा शरीफ से आते हुए जब हम सुखैरातुल यमाम क्रॉस करते हैं तो वादी सियाला शुरू हो जाती है। वादी सियाला बहुत मुक़द्दस वादी है जिसमें बहुत तारीख़ी वाक़यात हुए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ज़ीशान के मुताबिक सियाला के मुसल्ला पर 70 अंबिया सजदा रेज़ हुए। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा ज़िल उशैरा के लिए जब तशरीफ़ ले गए तो सुखैरातुल यमाम से आपने वादी सियाला का रास्ता लिया था। वादी सियाला के बाद जब हम शरफ़ुर रोहा पहुँचते हैं तो वहाँ एक और मुसल्ला है। शरफ़ दरअसल ऊंची जगह या मकाम को कहते हैं, और लुग़वी एतबार से ऊंची जगह मुराद है, और मानवी एतबार से शरफ़ बुलंद और आला मकाम है। शरफ़ुर रोहा से वादी अर्रोहा का आगाज़ हो जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर के लिए जाते हुए यही रास्ता इख्तियार किया था। इस वक्त हम वादी सियाला में हैं। जो असल मुसल्ला जो 70 अंबिया, 70 से मुराद कसीर तादाद अंबिया, वो इस जगह पर था जहाँ पे ये हाथ का इशारा है। यहाँ पे वो पत्थर थे, वो मुसल्ला था जिसे अब ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि उसकी जगह अरबाब इख्तियार ने ये जो मस्जिद है जिसको मैं दिखा रहा हूँ, इसको यानी निशानी के तौर पे, यानी मुसल्ले की निशानी के तौर पे यहाँ पे उन्होंने एक मस्जिद बना दी है, और ये वादी सियाला की मस्जिद है। अगर इस तरफ देखें तो ये यम्बो है, मदीनातुल मुनव्वरा शरीफ है, बदर है। ये वादियाँ, ये नज़ारे जिन्होंने कसीर तादाद अंबिया अलैहिमुस्सलाम के जलवों से फैज़याब होने का शरफ़ पाया, मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। आइए मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसल्ला यानी मुमकिन तौर पे, यानी जो यहाँ के मौरख़ीन हैं और तारीख़ पे काम करने वाले हैं, उनके मुताबिक यानी इसी जगह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसल्ला था। अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मुसल्ला भी यहीं पर था।
لیکن ارباب اختیار نے، جن کے پاس اختیار ہے، بجائے وہاں کے انہوں نے اس جگہ یہ مسجد بنا دی ہے. اور یہ وادی سیالہ کا سبحان اللہ ایک ایسا مقام ہے کہ جس کو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے. اللہم صلی علی. حضور اسی راستے سے گزرا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہی پتھروں سے، انہی وادیوں سے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، غزوات میں حصہ لینے کے لیے تشریف لے کے جاتے تھے. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ. اور وہ جو وادی سیالہ سے پہلے میں نے آپ کو جس مقام کا ذکر میں نے کیا تھا، جو آپ کو دکھایا تھا، وہ اس طرف ہے. یہ روڈ جو ہے، یہ سبحان اللہ، وہ ہم نے وہ پہاڑ ہے وہ پیچھے چھوڑ دیا ہے، سخیرۃ الیمام. تو یہ سارے سیرت کے مقامات ہیں مضبوط حضرات. یہ سارے مقامات محبت ہیں، ان کی آپ زیارت کریں. ان پتھروں نے، ان وادیوں نے میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت کی ہے. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ. ہمارا سفر جو ہے وہ الحمدللہ مدینہ طیبہ شریف سے شروع ہوا ہے. یہ ولاگس کا سلسلہ میں نے آپ کے لیے شروع کیا ہے تاکہ آپ ہلکے پھلکے انداز میں سیرت طیبہ کے ان مقامات کی زیارت کریں اور اس سے کچھ لرن کریں. الحمدللہ ہمارے پیچھے محققین کی ایک پوری ٹیم ہے کہ جن کی رہنمائی سے، جن کی تحقیق سے، سال ہر سال کی تحقیق سے، سیرت طیبہ کی روشنی میں، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان مقامات کی ہم آپ کو زیارت کروا رہے ہیں. وہ مجھے ہدایات دیتے ہیں اور میں ان کے خادم کے طور پہ آتا ہوں، ریکارڈنگ کرتا ہوں. اور الحمدللہ یہ مقامات جن کا تعلق سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. یہ مقام شرف الروحہ ہے. یہاں سے روحہ کا علاقہ شروع ہوتا ہے اور یہاں بھی ابھی میں آپ کو لے کے چلوں گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مصلی ہے. اور اگر یہ غور کریں تو یہ لکھائی ہے جس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، لیکن یہ بہت پرانی ڈسکرپشن ہے، عربک میں لکھا ہوا ہے. اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ یہ کس کے ہاتھ کی لکھائی ہے. اب ہم جا رہے ہیں جناب اس مقام پہ جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام ثابت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روٹ تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کبھی اس مسلح پہ قیام کرتے تھے. آگے جو وادی سیالہ ہے جس کے بھی ہم نے آپ کو زیارت کی ہے، کبھی سرکار وہاں پہ قیام کرتے تھے. تو یہ ساری وادیاں، یہ سارے نظارے، یہ سارے جلوے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے فیض یاب ہیں. جناب یہ دیکھیں، شدید ترین گرمی ہے اور ابھی ہم اس مقام پہ جا رہے ہیں جو میرے نبی، میرے کریم، میرے آقا، آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصلی ہے. اور پتھروں کے ساتھ اسے محفوظ کیا گیا ہے. یہ پرندے آپ دیکھ رہے ہیں اس چلچلاتی دھوپ میں، یہ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت والی جگہ پر موجود ہیں. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصلی ہے. یہ برکتوں والی جگہ ہے. جناب یہ دیکھیں، شرف الروحہ میں میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت والا یہ مصلی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد
वालैहि वसल्लम वसल्लम। ये देखें, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मुसल्ला है जनाब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये पुरानी मस्जिद के आसार हैं। मैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म की तवज्जो इस तरफ दिलाऊंगा कि कम से कम इन मसल्लों को महफूज कर लें, और यहाँ पे अगर छोटी सी मस्जिद बन जाए, चार दीवारी बन जाए, क्या ही खूबसूरत नज़ारा हो जनाब। ये हज़ूर अलैहिस्सलाम से निस्बत वाली जगह है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। इस तरफ हम जा रहे हैं और यहाँ से इंशाअल्लाह आगे हम जुमा पे जाएंगे और हज़ूर अलैहिस्सलाम की वहाँ भी निस्बतें हैं। ये मुसल्ले की आप ज़ियारत करें। ये मुसल्ला जो है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत वाला है। स्याला को पीछे छोड़ के आए हैं। हज़ूर ने कभी वहाँ क़याम फरमाया, कभी यहाँ क़याम फरमाया। ये मस्जिद सुभानअल्लाह जिसकी आप ज़ियारत कर रहे हैं, या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसल्ला। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका हबीबल्लाह। अब जनाब मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ये वही रास्ता है, ये वही मकाम है जहाँ पे सहाबा किराम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। ज़ियारत कर लें इन पत्थरों की, इन वादियों की, और सुभानअल्लाह इस रास्ते की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। जनाब ये व्लॉग्स का पूरा सिलसिला है जिसमें आपने कनेक्ट रहना है मेरे साथ। वो मकामात कि जिनका ज़िक्र सीरत पाक की किताबों में है, जहाँ पे हर इंसान नहीं पहुँच सकता। आप किताबें तो लेकर पढ़ सकते हैं, लेकिन उन मकामात पे आपका आना एक बहुत मुश्किल काम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर पूरी तहकीक के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह उन मकामात पे आपको लेके जा रहा है। अल्लाह पाक मेरी सारी टीम को जो बैकग्राउंड पे काम कर रही है, हमारे जो रूह रवां हैं हज़रत साहब की बिला, अल्लाह पाक उनके दर्जे बुलंद फरमाए, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के साए में हैं, और उनकी किताब जुस्तजू मदीना सरकार ने कबूल फरमाई। उस किताब का वज़न 5.5 किलो है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उनके इल्म में, अमल में और हज़ूर अलैहि वसल्लम से कुर्बत में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। ये सारी उनकी मेहनतें हैं, ये सारा उनका करम है जो उस फ़कीर के थ्रू आप पे हो रहा है। अल्लाह पाक आपको सलामती अता फरमाए। इंशाअल्लाह इसी रास्ते पे चलते हुए अगले मुकाम ज़ियारत पे आपसे मुलाकात होती है इंशाअल्लाह।